गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? फाइन, एवरीबॉडी फाइन? नाउ today's lecture we start the problem. If sin a equal to -5/13, then the condition is pi less than a less than 3π/2 and cos b is equal to 3/5 comma 3π/2 less than b less than twice pi. इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे जो एंगल ए है वो कहाँ पे लाइज है? पाई ग्रेटर है और ए लेस देन 3π/2. इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा क्वाड्रेंट है? दैट इज पाई. एंगल ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड एंगल बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. अंडरस्टूड? सो एंगल ए जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज है और एंगल बी कौन से क्वाड्रेंट में लाइज है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. क्यों? क्योंकि पाई का मीनिंग 180 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री एंड 180 डिग्री टू 270 डिग्री, दैट इज द क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, एंड 270 डिग्री टू 360 डिग्री, दैट इज द क्वाड्रेंट नंबर 4. अंडरस्टूड? सो एंगल ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड एंगल बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. देन अभी यहाँ पे उसने पूछा है साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी एंड टैन ए प्लस बी. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी. साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एंड टैन ए माइनस ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी. दैट इज ये तीनों जो उसने पूछा है फाइंड आउट करने के लिए. सो दीज आर द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. अंडरस्टूड? सो नाउ रिक्वायरमेंट क्या है फिर? साइन ए अगर गिवन है तो कॉस ए चाहिए और कॉस बी अगर गिवन है तो साइन बी चाहिए. सो तभी अपन ये तीनों जो फाइंड आउट करना है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी और टैन ए प्लस बी, ये तीनों अपन फाइंड आउट कर सकते हैं. कब? जब साइन ए का यूज करेंगे और कॉस ए फाइंड आउट करेंगे, कॉस बी का यूज करेंगे और साइन बी फाइंड आउट करेंगे. सो नाउ लेट क्रैक द प्रॉब्लम. सो अंडरस्टूड? देखो इधर. सो नाउ द गिवन फंक्शन इज sin A is equal to -5/13. Understood? Now we use the identity number 1. क्या है आइडेंटिटी? cos square A is equal to 1 minus sin square A. ठीक है? So is equal to 1 minus sin की वैल्यू -5/13 whole square. So now is equal to 1 minus 25 upon 169. Then cross multiplication, so we get 169 minus 25 upon 169. So the value of cos square A is equal to 169 minus 25 that is 144 upon 169. So this is the value of cos square A बच्चों. Okay. So now अभी cos square A की वैल्यू है, so therefore cos A is equal to taking under root on both side, so plus minus 12/13. ठीक है? So this is the value of cos A, but these are the two values. So अभी यहाँ पे अपन यहाँ से यूज करेंगे but pi less than a less than 3π/2, therefore angle A lies in third quadrant. Angle A lies in third quadrant and in third quadrant cos is, तीसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? निगेटिव. सो देयरफॉर cos A इज इक्वल टू -12/13. ये लॉजिक समझ में आया? जब एंगल A थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव. क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट कैसे बना? पॉजिटिव, नेगेटिव x, नेगेटिव y एक्सिस. सो tan and cot are positive in third quadrant, but
all rest of the functions are negative in third quadrant. Understood? देखो इस तरह से अपने quadrant होते हैं, ये पॉजिटिव x पॉजिटिव y निगेटिव x निगेटिव y. सो ये हो गया 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 and this is 270 to 360. So third quadrant अपना first, second, third. So third quadrant lies in between negative x, negative y axis. So x and y both are negative. So tan and cot are positive and sin, cos, sec, cosec are negative in third quadrant. So therefore cos a की वैल्यू मिल गई. Now tan a. Tan a is equal to sin a upon cos a. So that is sin a minus 5 by 13 and cos a minus 12 by 13. So 13 cancel. So tan a is equal to minus into minus plus 5 by 12. So this is the value of tan a. Okay. So now the second condition in our problem is cos b is equal to 3 upon 5. Okay. So now we have to find sin b. So we use the identity number 1, sin square b equal to 1 minus cos square b. ठीक है. So that is 1 minus cos b 3 by 5 whole square. So that is 1 minus 9 by 25. So 25 minus 9 upon 25. So the value of sin square b is equal to 16 upon 25. ठीक है. So therefore taking under root on both sides, so we get sin b equal to plus minus 4 by 5. ठीक है बच्चों. अभी sin b की वैल्यू प्लस माइनस 4 by 5 दैट इज द वैल्यूज ऑफ 2. सो नाउ बट एंगल b कहाँ पे लाइज है, जल्दी सोचो. बट 3 pi by 2 less than b less than twice pi, that is angle b lies in fourth quadrant. Understood? एंगल b कहाँ पे लाइज है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट अपना पॉजिटिव x निगेटिव y. x मीन्स cos, y मीन्स sin. सो sin क्या है, यहाँ पे sin क्या है, निगेटिव. सो एंगल b लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. सो देयरफॉर sin b is equal to minus 4 upon 5. So this is the value of sin b, that is minus 4 by 5. अभी tan b को भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जो तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी अपने को tan की है. सो नाउ tan b. So therefore tan b is equal to, that is we say sin b upon cos b. Understood? So the value of sin b minus 4 by 5, value of cos b 3 by 5. So the value of tan b is 5 cancel minus 4 by 3. Understood? हो गया. tan b की वैल्यू मिल गई. Now we find first of all sin a plus b. Then the compound angle formula of sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. बराबर है. सो अभी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. sin a की वैल्यू बताओ जल्दी, माइनस 5 by 13. cos b की वैल्यू 3 by 5 प्लस cos a की वैल्यू माइनस 12 by 13 एंड द वैल्यू ऑफ sin b माइनस 4 by 5.
साइन बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4/5। सो सिंप्लीफाई करेंगे, -5 × 3 15, 13 × 5 65, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 12 × 4 48/65। सो नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो -25 + 48/65, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन a + b। कितना मिला, जल्दी कैलकुलेट करो, -15 + 48 33/65। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन a + b। अंडरस्टूड, वो सिंप्लीफिकेशन किया। नाउ द सेकंड कंडीशन, क्या फाइंड आउट करना है, cos a - b। ठीक है, सो cos a - b का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। अंडरस्टूड, सो नाउ इक्वल टू cos a, so the value of cos a -12/13, cos b 3/5 plus sin a -5/13, sin b -4/5, so that is -36/65, minus into minus plus into plus plus 20/65। सो बेस सेम है, सो -36 + 20/65। सो द वैल्यू ऑफ cos a - b is equal to -16/65। so this is the value of cos a - b। understood, now दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। now we find the next question that is tan a + b। ओके, सो tan a + b का भी अपने पास कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है बच्चों, है क्या, बताओ जल्दी, क्या है फॉर्मूला, tan a + tan b upon 1 - tan a into tan b। so we use the formula of tan a + b equal to tan a + tan b upon 1 - tan a into tan b। ओके, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देखो tan a की वैल्यू 5/12 प्लस tan b की वैल्यू -4/3 अपॉन 1 + 5/12 into -4/3। सो क्रॉस 5 × 3 15 प्लस इंटू माइनस -4 × 12 अपॉन 12 × 3 36 अपॉन 1 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 5 × 4 20 12 × 3 36 then 15 - 48 -33 upon 36 upon 1 × 36 36 -20 upon 36। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, 36 कैंसिल होगा। सो tan a + b is equal to -33 remaining in numerator and 36 - 20 that is the 16 in denominator। so this is the value of tan a + b। understood, क्या किया अपन ने बच्चों, देखो इधर सबसे पहले sin a + b, sin a cos b plus cos a sin b सिंप्लीफाई किया 33/65 cos a - b cos a cos b plus sin a sin b सिंप्लीफाई किया -16/65 then tan a + b tan a + tan b upon 1 - tan a tan b उसको भी सिंप्लीफाई किया, सो वी गेट -33/16। ओके,
बट आपका एक सवाल हो सकता है यहाँ पे कि सर आपने tan a प्लस बी साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी क्यों नहीं यूज़ किया? ऐसा क्यों किया? देखो साइन a प्लस बी की वैल्यू है बट अपने पास कॉस a प्लस बी की वैल्यू है क्या? नहीं, और उसको निकालना पड़ता। सो वी यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, the last problem in this exercise. That is if tan a equal to 5 by 6, example 4, if tan a equal to 5 upon 6, tan b equal to 1 by 11, tan b equal to 1 upon 11. Prove that a plus b equal to pi by 4. Prove that a plus b is equal to pi by 4. Understood? So then the solution. अभी देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम तो एकदम हलवा है। कैसे? क्योंकि दोनों वैल्यूज है tan a और tan b। सो द गिवन tan a is equal to 5 by 6, tan b equal to 1 upon 11। अभी tan a और tan b गिवन है तो अपन क्या लिखेंगे? tan a प्लस बी का फॉर्मूला, बराबर है, क्योंकि a प्लस बी ही फाइंड आउट करना है। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बराबर है। सो नाउ tan a की वैल्यू 5 by 6, tan b की वैल्यू 1 by 11 अपॉन 1 माइनस 5 by 6 इंटू 1 अपॉन 11। क्रॉस 5 इंटू 11 55 प्लस 6 अपॉन 11 इंटू 6 66 अपॉन 1 माइनस 5 इंटू 1 5, 6 into 11 66। So now 55 plus 6 61 upon 66 upon 66 into 1 66 minus 5, that is 61 upon 66। So this is the value of tan a plus b। बट बच्चों यहाँ पे तो दोनों वैल्यूज कैंसिल हो रही है कि नहीं? देखो आप 61 upon 66 कैंसल। सो देयरफॉर tan a प्लस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट tan में 1 कब आता है? tan में 1 कब आएगा? बट tan 45 डिग्री, that is pi by 4 equal to 1। so therefore tan a plus b is equal to 1 की जगह मैं लिखूंगा अभी tan pi by 4। so tan tan cancel। so a plus b is equal to pi by 4। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। क्या किया देखो? So the given values are tan a equal to 5 by 6 and tan b equal to 1 by 11. So we use the formula of compound angle tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Tan a 5 by 6, tan b 1 by 11 cross 5 into 11 55 plus 6 upon 66। यहाँ पे भी क्रॉस किया 66 into 1 66 minus 5, that is 61 upon 66। कैंसिल हो गई वैल्यू, बचेगा 1। सो tan a प्लस बी की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू होती है tan पाई बाई 4।
सो 1 की जगह मैंने लिखा tan पाई बाय 4, सो tan कैंसल, सो a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4, और यही अपने को प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, देन बाकी जो प्रॉब्लम्स है कल अपन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अपना अलाइड एंगल्स का, क्योंकि अलाइड एंगल का यूज अपने को 2 साल है और सबसे ज़्यादा यूज उसका JEE में होता है बच्चों। सो कल का वीडियो मिस मत करना। सो हैव अ नाइस डे।